हर पल ही कठिनाइयां ही कठिनाइयां, कष्ट ही कष्ट है ना? आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां, किसके जीवन में कि दुख ही दुख है, फिर भी डर नहीं लगता, फिर भी संसार से डर नहीं लगता। हाँ, अब जैसे दुख होगा कष्ट होगा तो डरेगा कि नहीं डरेगा? पता नहीं महाराज श्री जी, फिर भी वैराग्य नहीं आता। मतलब इतना दुख भोगता जाता इंसान, मतलब हाँ। रोज हर दिन एक नई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है, उसके बाद भी वैराग्य की भाव नहीं आती, उदासीनता नहीं आती महाराज श्री जी। इसका अर्थ है डर नहीं लग रहा है संसार से, सीधा सा अर्थ है अच्छा लग रहा है संसार। जैसे किसी को मिर्ची बड़ी अच्छी लगती, सीसी करती जाएगा फिर भी खाते जाएगा वो। भले ही बोलती जाएगा कि अरे बहुत मिर्ची है, बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तेज है, अच्छा, फिर भी वो टेस्ट लेके खाते ही जाता है। होता है ना, जिसको स्पाइसी फूड पसंद होता है, जीभ जल रही है फिर भी वो खाते जाता है। शायद महाराज श्री जी आप लोग ऐसे बोले कहे अवश्य रहो कि संसार में बड़े कष्ट हैं, पर बड़े दुख हैं, लेकिन वही कष्ट आपको अच्छे लगने लगे हैं। वही पति की डांट है, वो एक दूसरे से झगड़ना है, एक दूसरे से विकल्प है, वो अपमान के क्षण है, वो उसी में आनंद आता है। लड़ो नहीं तो आनंद नहीं आए। कुछ लोग होते ना बोलते लड़ाई नहीं हो रही तो मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में। थोड़ी बहुत लड़ाई होते ही रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहना चाहिए, नहीं होते रहना तो उसी में आनंद आता है आप लोगों को। आप कहे भले ही रह रहे हो हमें दुख है कष्ट है, लेकिन कष्ट आपने बड़े मिष्ट मान लिए हैं, अच्छे मान लिए, मीठे मान लिए। तो बंदा ही भयभीत तो होता है विषम विघन संसार से। ये संसार बड़ा विषम है, घन घन यानी विघन, ऐसी घनीभूत कठिनाइयां भरी हैं। और अंधा नहीं आंख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। जिसकी आंखें ही नहीं उसे अंधकार से थोड़ी डर लगता, वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा, दिन हो रात उसके लिए एक बराबर, तो डर किसे लगता है अंधकार से? आंख वाला ही डरता है, अंधा व्यक्ति थोड़ी डरता है। पेज नंबर 233। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है प्रशंसा। हिंसा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। हिंसा की हिंसा करो, आचार्य भगवान कह रहे हैं। किसकी हिंसा करो? हिंसा की हिंसा करो। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, प्रशंसा है। और हिंसक की हिंसा करना ही या पूजा, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है, नृशंसा है। हिंसा की तो हिंसा करना है, लेकिन हिंसक की हिंसा मत करना। पाप से तो घृणा करना है, लेकिन पापी से घृणा नहीं करना। पाप को तो मारना है, लेकिन पापी को नहीं मारना। क्या कहा जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति पापी को मारने लगे, हिंसक की हिंसा करने लगे, तो वो क्या है? अहिंसा की हत्या है। दो तरीके से अहिंसा की हत्या होती है, एक हिंसक की हिंसा करने से, पापी को मारने से, और दूसरा उसकी पूजा की जा रही हो तो भी अहिंसा की हत्या है। यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप में डूबा हो, बहुत ज़्यादा हिंसा करता हो, और आप उसकी पूजा करने लगो, उसका मान सम्मान बहुत करने लगो, तो समझना आप हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और जब हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा तो नियम से वो अहिंसा की हत्या मानी जाएगी। तो हिंसक की हिंसा करना भी अहिंसा की हत्या है, और हिंसक की पूजा करना भी अहिंसक की हत्या है। तो क्या करना है? ना उसकी पूजा करना है, ना उसको मारना है, न्यूट्रल हो जाना है।
न उसके बारे में बुरा सोचना है, न ही उसके बारे में अच्छा सोचना है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। 4 भावना में भावना आती ना, मैत्री, करुणा, अनुकंपा और माध्यस्थ। माध्यस्थ मीन्स उपेक्षा, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल। न उसके प्रति द्वेष की भावना, न ही उसके प्रति राग की भावना। पापी यदि कोई है, कोई गलत कर रहा है, तो हम उसके बारे में बुरा तो, अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन बुरा भी नहीं सोचना। यह नहीं सोचे कि उसका अहित हो जाए। बहुत कठिन है। पापी के प्रति न्यूट्रल हो जाना बहुत कठिन है। माध्यस्थ हो जाना, प्राय हर व्यक्ति उसका अहित सोचने लगता है, हिंसक को मारने की सोचने लगता है। वह नहीं, हिंसक को मारने से हिंसा थोड़ी समाप्त हो जाएगी। आप एक हिंसक को मारोगे, दूसरे हिंसक पैदा हो जाएंगे। यदि अहिंसा लाना है तो क्या करना होगा? हिंसक को अहिंसक बनाने से अहिंसा आएगी। शत्रु को मारने के 2 तरीके हैं। या तो उसे जान से खत्म कर दो तो भी वो मर जाएगा, अथवा शत्रु को मित्र बना लो तो भी वो मर जाएगा। नहीं मर जाएगा? शत्रु तो समाप्त हो गया कि नहीं आपका? तो दुनिया वाले कौन सा रास्ता अपनाते हैं? शत्रु को जान से मारने का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन शत्रु को, हिंसक को मारने से कभी हिंसा समाप्त नहीं होगी। एक शत्रु समाप्त हो जाएगा, 4 और खड़े हो जाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? शत्रु को नहीं समाप्त करो, शत्रु को मित्र बना करके समाप्त करो। बड़ी ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है ना। हमने शत्रु को मित्र बना लिया तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया? वो नहीं हो गया। जो आज तक हमारे बारे में बुरा सोच रहा था, अब मित्र बनते ही हमारा हितैषी हो गया, हमारे बारे में अच्छा सोचने लगा। तो शत्रु समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? है हिम्मत इतनी? इतनी शक्ति भीतर से आप शत्रु को मित्र बना करके समाप्त करो? नहीं मानेगा। यदि उसे मित्र नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम उसे मारो नहीं, न्यूट्रल हो जाओ, एकदम माध्यस्थ भाव ला लो। माध्यस्थ मीन्स वो है नहीं है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। इस माइक को देख करके आपको वैर भाव पैदा होता है? इस टेबल को देख करके वैर होता है? अथवा वो टेबल रखा उसे देख करके वैर पैदा होता है, राग पैदा होता है? ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। हम अपने काम में व्यस्त है, वो टेबल वहां अथवा वो चेयर वहां रखी है, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा चेयर रहने से। तो जिसके रहने अथवा नहीं रहने से हमें कोई अंतर नहीं पड़े, न जिसकी हमें यूटिलिटी नहीं है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी जड़ वस्तु रखी है वहां पे टिकी है, वो लकड़ी वहां टिकी है मान लीजिए, तो हमें कोई अंतर पड़ता है? लकड़ी हो अथवा ना हो, कोई अंतर नहीं। ये भाव कहता है माध्यस्थ भाव। भले ही वो सामने हो लेकिन हमारे दिमाग से वो निकल जाए, हमारी बुद्धि से वो बाहर हो जाए, हम उसे मान ले कि है ही नहीं, देख कर भी हम अनदेखा कर दें, इग्नोर करें, जैसे वो है ही ना। हो सकता है? ये साधना कहलाती है। ये साधना कहलाती है शत्रु को देख करके भी इग्नोर कर देना। कोई अंतर नहीं पड़ रहा, जैसे वो ठूंठ खड़ा है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। शत्रु हमारे लिए वो ठूंठ की भांति हो जाए,
हिंसक हमारे लिए वो पड़ी हुई लकड़ी की भांति हो जाए, पड़े है सो ठीक, नहीं है सो ठीक है ना। होना अथवा नहीं होना हमें कोई फर्क नहीं पैदा करे, वो कहलाता है माध्यस्थ भाव। हाँ, दूर रहेगा तो कोई भाव नहीं आते, लेकिन सामने हो तो तब दिमाग खराब होने लगता है। हाँ, हाँ। तो साधना ये कहलाती है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। और ये बड़ी साधना है, छोटी साधना नहीं, बहुत बड़ी साधना है। माध्यस्थ भाव, अथवा शत्रु को मित्र बना लो, बना सकते हो। हाँ, अच्छा, हमारे से बनाने से नहीं होता है, वो बने तो सही, बन जाएगा। व्यवहार इतना अच्छा कर लो कि बन जाएगा, बन जाएगा वो। शत्रु क्यों है वो? हमारे दूसरे व्यवहार के कारण। और हमने व्यवहार ही बदल दिया तो शत्रु तो अपने आप समाप्त हो जाए। हाँ महाराज जी, इतना करने पर भी वो नहीं बदले तो छोड़ दो, फिर माध्यस्थ भाव, न्यूट्रल। द्वेष कहीं नहीं लिखा आगम में, उसकी हिंसा करना कहीं नहीं लिखा। हिंसक की हिंसा करना भी अहिंसा की हत्या है। और हिंसा मात्र मार करके नहीं होती है, हिंसा वचनों से भी होती है, और हिंसा मन में उठने वाले द्वेष भाव से भी होती है। यदि उसके प्रति द्वेष का भाव पैदा हो रहा है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है, मानसिक हिंसा। मानना बिल्कुल मानसिक हिंसा है वो, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है। राग द्वेष की, और राग द्वेष और अप्रणिधानम माध्यस्थ भाव। न राग उत्पन्न हो न द्वेष उत्पन्न हो हमारे प्रणिधान यानी उपयोग में, हमारे परिणामों में, उसका नाम है माध्यस्थ भाव। बहुत ऊंचे स्तर की साधना है ये। यानी यहां पर वो पूर्ण समता का भाव, 100% इक्वेनिमिटी का भाव, पूर्ण समता, कुछ लेना देना नहीं, जो हो सो हो, जो है सो है, जो है सो है, ठीक है, कोई अंतर नहीं, हमें क्या अंतर है, सो है, हो सो हो। कहना आसान है ना, बहुत आसान है कहना, करना बहुत कठिन है। करना मेन तो यही है। आचार्य भगवान नहीं कह रहे हैं अहिंसा की हत्या है क्या, हिंसक की हिंसा करना ही अथवा उसकी पूजा करना, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है, नृशंसा है, यानी कठोर। धीरता ही वृत्ति वह धरती की धीरता है। क्या कह रहा है वो प्रभाकर? धी यानी बुद्धि में रत हो जाना ही वह धरती की धीरता है, यानी वह उसका धैर्य गुण है। इतना होने पर भी वह समता से सब कुछ सहन कर रही है। धीरता की वृत्ति वह धरती की धीरता है, और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। तो कायरता की वृत्ति यानी काय में रत होना ही कायरता है, और धीम यानी अपने ज्ञान में रत होना ही धीरता है। तो कायरता किसकी है? उस जलधि यानी समुद्र की कायरता है। क्या है कायरता? जो काय में ही रंजायमान होता है, उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता। जो काय के सुख में ही लगा है, कायरता मतलब काय के सुख को ही खोज रहा है, शारीरिक सुख में ही जो लगा है, धर्म छोड़ कर के, पुण्य छोड़ कर के उसी में आनंद मना रहा है, डूबा है,
वही कायरता है। तो कायरता की वृत्ति वो जलधि की कायरता है। बस इतना ही रखें। सोपान पेज नंबर 233 चल रहा था। विषय प्रभाकर और बादलों का। सूर्य ने उन बादलों को धरती के ऊपर उपसर्ग करने के लिए भेजा। पूज्यवर गुरुदेव इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर शिक्षा हम सबके लिए दे रहे हैं। हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। निमित्त भले ही यह है, लेकिन शिक्षा बहुत अप्रतिम छिपी हुई है। अहिंसा की परिभाषा गुरुदेव के शब्दों में हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा की पूजा है प्रशंसा, और हिंसक की हिंसा करना अथवा पूजा, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है, नृशंसा है। ये बहुत गहरी सोच है पूज्यवर की कि हमें व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के भीतर बैठी हुई बुराइयों को निकालने की सोचना है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अधिकांशतया व्यक्ति को ही सब कुछ माना जाता है। दृष्टि व्यक्तित्व की ओर जाती नहीं। तर्क यह दिया जाता है जैसे न धर्मो धार्मिकैर विना। यदि हमें हिंसा समाप्त करना है तो हिंसक को भी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा हिंसक के बिना पल नहीं सकती, जैसे धर्म धार्मिक के बिना पल नहीं सकता है। तो जब धर्म की पूजा की जाती है तो धर्मी की भी पूजा हो जाती है, गुण की पूजा की जाती है तो गुण की भी पूजा हो जाती है। जब पूजा में ये सिद्धांत लागू होता है तो फिर दूसरे क्षेत्र में भी यही लागू होना चाहिए। यदि हिंसा समाप्त करना है तो हिंसक को ही समाप्त कर दिया जाए, बदला ले लिया जाए। लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण सही समझ नहीं मानी जाती है। धर्म की सही समझ कुछ अलग ही है, और वो हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। जो हमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, हम उससे घृणा ना करें और उसकी बुराइयों से घृणा करें। ये बहुत कठिन साधना मानी जाती है कि हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति ना आए, उसकी बुराइयां हटाने की दृष्टि आ जाए। कहने का मतलब है, इस बात को समझना। उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। धीरता की वृत्ति यह धरती की धीरता है, और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। धी यानी बुद्धि, ज्ञान में रमना, वह धीरता कहलाती है। वह वृत्ति धरती की है और उसी से वह धीरता उसके भीतर पैदा हुई है। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं। धीरता की वृत्ति, कई लोगों तो समझ में भी नहीं आएगा क्या होगा धीरता की अर्थ क्या हो। धी का अर्थ बुद्धि, बुद्धि से यहां पर ज्ञान में रहना,
ज्ञान में ही रमन करना, ज्ञान में ही डूबे रहना, ज्ञान में ही लीन रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो धैर्यशाली होता है। ज्ञान को छोड़ करके जो व्यक्ति कषायों में रमण करने लगता है वह अधीर माना जाता है। धैर्य का उसके भीतर, पेशेंस का उसके भीतर अभाव होता है। तो धीरता का अर्थ क्या? आत्म स्वभाव में लीन रहना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, बुद्धि है। ज्ञान में ही रहना, ज्ञान को छोड़ करके इधर उधर डेविएट ना होना। बहुत अलग प्रकार की बात लिखी है गुरुदेव ने, और बहुत गहरे अर्थ हैं इन शब्दों के। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? इसकी गहराई पकड़ में आ रही है? धीरता की गहराई बहुत अलग ही प्रकार की है। हम सिर्फ जानने तक सीमित रहें, कषायों से अप्रभावित रहें। होता यह है, जानने के पश्चात प्राणी या तो इधर की ओर झुक जाता है तो उधर की ओर झुक जाता है, अच्छे की कल्पना अथवा बुरे की कल्पना कर लेने लगता है। हर्ष का भाव पैदा हो जाता है अथवा उसके भीतर विषाद का भाव पैदा हो जाता है। वो समता में, ज्ञान भाव में नहीं रह पाता। तो ज्ञान में रमण करने का सीधा सा अर्थ निकल करके आ रहा है समता में रहना। जो समता में रहेगा वही कषायों से बच करके रहेगा, और जिसने कषायों से बचना सीख लिया, सीधा सा गणित है, वह ज्ञान में ही लगा हुआ है। यानी वह सिर्फ जान रहा है और जानने के पश्चात इफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। किससे? समझ रहे हैं हम क्या कह रहे? जो भी ज्ञान में झलका, जैसे प्रभु होते हैं ना, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलंती पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में अमृतचंद जी देव कहते हैं, दर्पण तल इव सकला, दर्पण की भांति समस्त पदार्थ मालिका जिसमें प्रतिफलित हो जाते हैं, लेकिन वह दर्पण न ही रोता है न हंसता है, अप्रभावित रहता है। तो प्रभु जो होते हैं ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं। संसार के समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, अच्छे बुरे, जीव झलक रहे हैं, रागी द्वेषी, फिर भी वे उस दर्पण की भांति अप्रभावित है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब आएगा तो दर्पण गर्म नहीं होता है, और दर्पण में ये दिख रहा है कि बारिश का प्रतिबिंब झलके तो वो गीला नहीं होता। बाहर बारिश हो रही और आप आईना रख दो, दर्पण रख दो, आईने में दिखाई देगा कि वर्षा हो रही है, लेकिन दर्पण गीला नहीं होगा। और जलती हुई अग्नि के सामने भी दर्पण रख दिया जाएगा तो वो दिखाएगा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो गर्म नहीं होगा। बस यह कहलाता है धीरता, यह कहलाता है ज्ञान में ही ज्ञान का रहना, यह कहलाता है ज्ञान में ही रमण करना। ये एकदम चरमोत्कृष्ट साधना, परमोत्कृष्ट साधना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो धीरता का अर्थ अपने आप को दर्पण की भांति बना लेना। नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। क्या हुआ? केवल ज्ञान हो जाना। परमोत्कृष्ट तो वहां पर है, लेकिन वहां पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति होता है, साधक होता है, इस प्रकार की पुरुषार्थ पूर्वक पूर्व में साधना करता है, ये बताया जा रहा। तो यहां जो आचार्य भगवान ने शब्द का प्रयोग किया ना, धीरता की वृत्ति वह धरती की धीरता है। तो ये धीरता की व्याख्या चल रही है, अपने आप में अद्भुत शब्द है, अद्भुत चुनाव है गुरुद्वार का। ज्ञान में ही रमण करना। संसारी व्यक्ति कषाय में रमण करता है 24 घंटा, नहीं? राग अथवा द्वेष में रमण करता है, उसमें ही रत रहता है। क्रोध अथवा अहम के भाव में, लोभ अथवा माया के भाव में ही रत रहता है। तो धरती की धीरता वही धीरता है, और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। जलधि यानी समुद्र की कायरता क्या है? जो काय में रंजायमान रहता है वो कायर माना जाता है। जो शरीर में ही लगा रहता है वो कायर कहलाता है। और वीर कौन होता है? जो आत्मा में लगा रहता है, जो आत्मा में रंजायमान होता है वो वीर होता है। कहने के लिए दुनिया में बहुत सारे महाबली पराक्रमी हैं, लेकिन वे सब काय में ही रमे हुए हैं। विषय को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर। रुधिर में सनी सी भय की जनी ऊपर उठी तनी भ्रुकुटियां लपलपाती। समझ में आ रहा क्या कह रहा है आचार्य भगवान? प्रभाकर का वर्णन कर रहे हैं। लपलपाती रसना बनी आग की बूंदें ही टपकाती हो, घनी कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। मही की मूर्धनता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर, यानी वह सूर्य पुरस्कृत कर रहा है। मही का अर्थ होता है धरती। उसकी मूर्धन्यता को, उसकी विद्वत्ता को अर्चना के कोमल फूलों से उसकी अर्चना कर रहा है, कोमल पुष्पों के माध्यम से। और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से। समुद्र की जघन्यता का जो भाव है वो तर्जित कर रहा है नुकीले, कटीले, कठोर कांटों के माध्यम से, शूलों के माध्यम से। धरती की तो पूजा वो फूलों से कर रहा है, और समुद्र को वह तर्जित कर रहा है, फटकार लगा रहा है शूलों के माध्यम से। फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर, अपने तेज को ऊपर लेकर के आया। रुधिर में सनी सी भय की जनी, मानो लाल रक्त में डूबी हूं। भय को ही पैदा करने वाली है ऊपर उठी तनी भ्रुकुटियां। क्रोध से वह तमतमा गया, उसकी भ्रुकुटियां जो हैं तन गई। और लपलपाती रसना बनी आग की बूंदें ही टपकाती हो।
उसकी रसना जिह्वा से मानो आग की बूंदें ही टपक रही हैं, घनी कहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। क्या संकल्प ले रहा है वो? अब किसी को मैं छोड़ूंगा। यूं गरजती दावानल सम धधकती बनी सी वनी, सही सही समझ में नहीं आता। ऐसी वह गर्जन कर रही है, ऐसे उसके विचारों की परिणति हो रही है सूर्य के। पूरी खुली दोनों आंखों में क्या उतर आया? लावा का बुलावा है क्या भुलावा है यहाँ, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र, संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। पूरी तरह उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और मानो वह लावा को ही, ज्वालामुखी जब उबलता है तो उसके भीतर से वह लावा निकल रहा है। कौन से रस का वर्णन चल रहा है? क्रोध से जो भरा हुआ होता है जीव, गुस्से से जो तमतमाया हुआ जीव है। 9 रसों में इस मूक माटी काव्य में आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न रसों का वर्णन किया है। तो यहाँ शांत रस नहीं, उग्र रस एकदम। भुलावा है वह, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। ज्वालामुखी जिसके भीतर केंद्र से क्या निकलता है? वो उबलता हुआ लावा निकलता है। और इतनी ऊर्जा होती है उसमें, इतनी ऊर्जा होती है, उसके इर्द गिर्द आसपास कोई चले जाए तो वो समाप्त हो जाता है। इतनी एनर्जी उसमें से पैदा होती है, इतनी अग्नि उसमें से निकलती है। कुछ घंटे नहीं, महीनों महीनों तक निकलते रहता है वो जो लावा। महीनों महीनों तक ज्वालामुखी से वह लावा बाहर निकलते रहता है। वह तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र, यानी वहीं से मानो विद्युत पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। वह अग्नि तत्व का मूल स्रोत है, सोर्स है। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है। यानी वो ऊर्जा की बात चल रही है, वो ऊर्जा का निर्यात संसार के कोने कोने में मानो यहीं से होता है। और यदि वह ना हो, उसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। जो यातायात है जड़ का, जंगम का होता है मोबाइल, मूवेबल। जंगम का मतलब मूवेबल और जड़ का मतलब स्थिर रहने वाला। तो वो यातायात ठप हो जाता है और चारों तरफ घनघोर अंधकार छा जाएगा यदि वह विद्युत केंद्र ना हो जो बिजली को पैदा करने वाला हो। यह स्थिति हो रही है उस प्रभाकर की। आगे, निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले, बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख, सागर ने राहु को याद किया और कहा। जब प्रभाकर का यह रूप उस सागर ने देखा, अपनी चाल चलती नहीं देखी, तब उसने एक नए पात्र को और याद किया। नया कैरेक्टर अब पुनः इसमें आ रहा है और वो कैरेक्टर है राहु। क्योंकि वह सागर कैसा है? निंदा की दृष्टि से ही जो निरखने में निरत रहता है, बुराई ही जो खोजता है, कमियां ही जो खोजने वाला होता है, उस प्रकार के स्वभाव वाला वह सागर निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख, यानी उस प्रभाकर के प्रयास को, पुरुषार्थ को देखा कि यह पुरुषार्थ तो उन बादल दलों को जला करके नष्ट कर देगा।
तब उसने राहु को स्मरण किया, याद किया और कहा, प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा वह धरती की सेवा में निरत हुआ, पृथ्वी से प्रभावित प्रभाव कर। क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमाना करता है मृग भी? कितने अच्छे शब्दों में वो भड़का रहा है किसे? राहु को, प्रशंसा करके। जैसे रावण की प्रशंसा की जाती तो वो एकदम फूल उठता है, हाँ मैं इतना महान हूं, इतना बलशाली हूं, और मेरे बल के आगे ये तो कुछ भी नहीं, तुच्छ सा है। तो एकदम तैश में आकर के वो ठान लेता है आक्रमण करने। तो ऐसे ही सागर समझा रहा है राहु को कि प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? सौर मंडल की शालीनता को वह लीलता ही जा रहा हो मानो, मंडल की शालीनता को वो लीलता ही जा रहा हो मानो। धरती की सेवा में निरत हुआ, पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर। वो पृथ्वी से ही प्रभावित है हो गया है। सूर्य क्या आपसे परिचित नहीं? तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे बल से परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमाना करता है मृग भी? मृगराज यानी वो सिंह। सिंह के सामने वो मृग कभी जाकर के अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है?